आज जो अमरोहा का दौरा किया है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें क्या प्रगति हुई है, एक आदर्श भारत बना है और किन कारणों से बना है, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ आई हुए मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ष 2014 से देश में मोदी जी पर भरोसा किया, पूरा देश उनके भरोसे पर रहा और इसीलिए वर्ष 19 से पहले से भी बड़ा बहुमत देकर उस पर मोहर लगा दी गई। फिर 2024 में लगातार तीसरी बार जनता ने उनके लिए प्रधानमंत्री चुना। ये केवल वायदे ही नहीं थे, वायदे के आधार पर तीसरी बार नहीं चुना, ये उनके अपने सकारात्मक सोच के परिणाम थे, जो कि कल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभान्वित किया, उसका परिणाम था। मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र को ही नहीं, एक मंत्र को ही, नारा ही नहीं रहने दिया, इसके लिए इसे एक जन आंदोलन बना दिया और जन आंदोलन का ये लक्ष्य रहा कि हर योजना का 100% लाभ हर व्यक्ति के लिए मिला। पहले दलालों की जेबों में पैसा जाता था, यहाँ तक कि जो विधवाएं होती थी, वृद्ध होती थी, दिव्यांग होती थी, उनके पेंशन में भी वो लोग कटौती कर लेते थे। इस प्रकार की स्थिति थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो देश के परम तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि 100% लाभ जो है सब लोगों के लिए मिले। इसके साथ साथ तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से सीधे खातों में पैसा जो है वो भेजा गया, जिससे आम आदमी का रास्ता आसान हो गया और देश के 4.31 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचा। आज देश की सीमाएं आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हर तरह से मजबूत है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि ये नया भारत है, जो चुप नहीं बैठ सकता, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। साथियों, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से ही आज देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ है और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में भी हमारी सरकार आई है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मोदी जी के सरकार के विगत 12 वर्ष सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों का सच करने का एक वफादार सफर है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आज जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें 32 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ महिलाओं के हैं। कोरोना जैसी महामारी के वक्त पर अब तक 81 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है, जो पूरे विश्व में एक उदाहरण है। कहीं पर भी फ्री राशन नहीं दिया जाता और यहाँ 81 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था दी गई है। उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए जो व्यवस्था कोरोना में की गई थी वो आज भी लागू है और इसमें इलाज के खर्च से गरीब को बचाने के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज उसके लिए फ्री किया जाता है और अब तक 60 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बने हैं। गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आवास दिए गए हैं, जिसमें आज वो अपने बच्चों के साथ सुखी होकर रह रहे हैं। गांव के विकास के लिए जन जीवन मिशन के तहत हर घर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब जल ही स्वच्छ नहीं मिलेगा, जल मिलेगा ही नहीं, तो जीवन हमारा कैसे चलेगा। तो जीवन को आसान करने के लिए उन्होंने एक स्वच्छ जल की व्यवस्था की है। उसमें 12 करोड़ से ज्यादा हमारे देश में शौचालयों की भी व्यवस्था की गई है और एक नई क्रांति लाई गई है, जिससे हमारे यहाँ पर स्वच्छता बनी रहे। हमारे रेहड़ी पटरी और भाई बहनों के लिए पीएम निधि योजना से 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना परेशानी के लोन मिला है। मुद्रा योजना के तहत
छोटे काम काजियों के लिए बिना गारंटी के 57 करोड़ से ज्यादा लोन बांटे गए हैं, जिससे कि आज हमारे कारीगर जो छोटा छोटा काम करते थे आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी माताओं और बहनों को बनाने के लिए लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिला है और बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर सीधे 11,000 कर दी गई है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि इससे सरकार को भी लाइट मिल रही है और बिजली का बिल भी बहुत कम आ रहा है, जिससे कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। माननीय मोदी जी का कहना है कि विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिनों और 12 महीने वाला चलने वाला मिशन है। 24 घंटे 7 दिनों और हर समय चलने वाला यह मिशन है, ये कभी रुकता नहीं है। और ये आज हमारी संस्कृति इसी से बदली है, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2000 में जिस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की दूरदर्शी नींव रखी थी, आज उसने ग्रामीण भारत की तस्वीर पूरी बदल दी है और हर गांव के लिए पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। कोई गांव ऐसा नहीं है जो पक्की सड़क से मुख्य मार्ग से ना जोड़ा गया हो। अब किसान अपनी मेहनत से फसल आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंचा रहे हैं और बच्चों और विशेषकर बेटियों का स्कूल जाना सुरक्षित हो गया है। किसी भी प्रकार का उनके लिए ना तो आने जाने में कोई परेशानी होती है और ना पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई परेशानी है। सारी सुविधाएं उनके लिए दी जा रही हैं। वर्ष 2014 तक रेलवे का आधुनिकीकरण एक सपना था। आज भारतीय रेलवे का लगभग 99.6% से अधिक ब्रॉड गेज विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और देश भर में 1337 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसमें में हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि 2014 में केवल 5 शहरों में 2048 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क था। आज भारत के 26 से अधिक शहरों में 1.95 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क हो गया है, जो दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है और शहरी परिवहन का सिस्टम हो गया है। इसमें आजादी के 67 सालों में देश में मात्र 74 हवाई अड्डे थे। पिछले 12 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने 90 से अधिक नए हवाई अड्डे बनाए हैं और आज ये संख्या 164 से पार कर गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड़ान बाजार बन गया है। उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा का अवसर प्रदान किया है। युवाओं की पढ़ाई और इलाज के लिए पिछले 12 सालों में 23 नए एम्स और मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। पिछले 12 वर्षों में देश का विकास तो हुआ ही है, साथ ही साथ हमारी संस्कृति चेतना और राष्ट्रीय गौरव को भी एक नया मुकाम मिला है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाते हुए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 मुख्य स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर उन वीरों को सम्मानित किया गया है जिन्हें इतिहास ने भुला दिया था। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम हमारे परम चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं और पोर्ट वेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। हमारे वीर शहीदों की याद में बना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक
आज हर भारतीय को देश प्रेम की प्रेरणा दे रहा है। साथियों, इतना तो हुआ ही है, इसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को धरातल पर उतारा है। आज दुनिया के मंच पर भारत एक समाधान देने वाले देश के रूप में मजबूती से खड़ा है। वैक्सीन मैत्री के जरिए मुश्किल वक्त में 99 देशों तक दवाइयां पहुंचाकर भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरा है। हमारी संस्कृति की ताकत देखिए कि आज 177 देश एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और देश को प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिले 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनना हर एक भारतीय के सम्मान की बात है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के, जो देश के परम प्रबल हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, जिससे भारत आज हमारा इतना आगे बढ़ा है और एक महानतम गौरव की श्रेणी में आ गया है।